हेलो गाइस, कैसे हो सभी। मैं भी बढ़िया हूँ। आई होप आप भी सब ठीक ठीक रहोगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ शिवानी एंड आयशा की लव स्टोरी का डार्क साइड ऑफ लव का 23 पार्ट। तो लास्ट एपिसोड का रिकैप लूँगी। लास्ट एपिसोड में हमने ये सुना था कि आयशा और शिवानी में काफ़ी दूरियां आ गई है, जैसे कि शिवानी दूर दूर भाग रही है, उसको फेस नहीं कर रही है, और इनके डांस का भी वो टाइम आ जाता है और सबको लगता है कि आयशा नहीं आएगी परफॉर्मेंस देने, लेकिन आखिर में आयशा आ ही जाती है सबको सरप्राइज़ करने। सब लोग शॉक होते हैं आयशा को देखकर स्टेज पर। अचानक से ये आयशा इतना अच्छा परफॉर्मेंस देती है, सब के सब देखते ही रह जाते हैं। और सबसे अच्छा उन लोग का आउटफिट था। उस लुक में आयशा एकदम कयामत ढा रही थी और शिवानी उसे देखते ही रह जाती है। शिवानी का मुंह खुला का खुला ही रहता है। आयशा इतनी खूबसूरत लग रही थी कि शिवानी खुद को रोक ही नहीं पाती है खुद को अपने सामने लाने से, और वो उसको देखते ही रह जाती है। और उसको ये तक याद नहीं रहता है कि वो फ़िलहाल आयशा के सामने खड़ी है और उसको ही ताक रही है। आयशा की नज़र भी शिवानी पर पड़ ही जाती है। जब उन लोगों का फाइनल डांस ख़त्म होता है, सब लोग जाने लगते हैं, लेकिन आयशा वही रुक जाती है शिवानी को देखते। तो आयशा की डांस पार्टनर आयशा को बोलती है, अरे यार चलो, किसको देख रही हो, चलो ख़त्म हो गया परफॉर्मेंस। तो आयशा जाती है, उसकी फ्रेंड उसको हाथ पकड़ कर लेकर जाती है। बैक स्टेज पर आयशा पूरी तरह से गुमसुम सी हो जाती है, उसका ध्यान ही नहीं रहता है, क्योंकि उसने बहुत दिनों बाद शिवानी को ऐसे सामने से देखा था। आयशा का ध्यान ही नहीं था। फिर आयशा के सारे दोस्त बोल रहे थे और सब लोग अप्रिशिएट कर रहे थे, हग कर रहे थे, और पता नहीं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे, क्योंकि आयशा ने बहुत ही खूबसूरत डांस किया था। लेकिन आयशा का ध्यान ही नहीं था इन सारी चीज़ों पे। आयशा की नज़रों में सिर्फ शिवानी का वो चेहरा आता है। और आयशा फिर के दोस्त जो चंटर पंटर यानी कि कविता और अंजलि जाते हैं और उसको बोलते हैं, वाह यार, तुमने तो स्टेज पे आग लगा दी यार, सच्ची देखना सबसे बेस्ट हमारा ही परफॉर्मेंस रहेगा। आयशा बोलती है कि तुम लोग आए थे मेरा परफॉर्मेंस देखने। तो वो लोग बोलते हैं, हाँ यार, हम लोग तो कब से आए हैं और कब से तुझे ही ढूंढ रहे थे, लेकिन तू कहाँ थी इतने देर से। हम लोग पिछले 2-3 घंटे से तुझे ढूंढ रहे हैं, सब लोग यहाँ पर थे, लेकिन एक अकेली तू ही नहीं थी, और तू कब आई और अचानक ये परफॉर्मेंस। आई एम शॉक्ड यार, अंजलि बोलती है। तो आयशा बताने लगती है कि अरे यार, वो एक्चुअली पापा बहुत दिनों बाद घर पर आए हैं। तो कविता और अंजलि बोलती, क्या? तो आयशा बोलती कि छोड़ो यार ये सब, ये बहुत बड़ी कहानी है, अब यहाँ ये टाइम ठीक नहीं है बताने का। तो फिर आयशा की नज़रें बार बार यहाँ वही जाती है। तो कविता बोलती, किसे ढूंढ रही है तू? तो आयशा बोलती, कुछ नहीं यार, देख रही थी कितने सारे लोग थे। तो कविता और अंजलि बोलती, हाँ हाँ, काफ़ी ख़ास लोग थे आज। तो आयशा देखने लगती उन दोनों का चेहरा। तो आयशा के टीचर आते हैं, तो आयशा को बोलते कि बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया डांस। ये सब बातें चलती रहती। तो ये लोग अपना मेकअप निकालने जाती है मेकअप रूम में। सबको बुलाया जाता है, जैसे बैक स्टेज पर सबको बुलाया जाता है, लेकिन शिवानी ने तो उसका गेटअप चेंज ही कर दिया था, क्योंकि उसे आयशा को ढूंढना था। लेकिन शिवानी भी जाती है, शिवानी को भी जाना ही पड़ता है। तो ये सब लोग यानी सारी स्कूल के जो भी है, मतलब अपने अपने स्कूल का ग्रुप, मतलब एक जगह पे ठहरे थे जहाँ पे सब लोग फ़ोटो शूट कर रहे थे। और वहाँ पे आयशा और शिवानी का सामना हो ही जाता है, क्योंकि शिवानी का ग्रुप भी फ़ोटो शूट कर रहा था और आयशा का भी ग्रुप। आयशा की नज़रें सिर्फ और सिर्फ शिवानी के पास थी, सवाल भरी नज़रें थी आयशा की, और शिवानी उसको इग्नोर करती, मतलब यहाँ वहाँ नज़रें करती है। तो आयशा की नज़रों में बहुत सारे सवाल थे कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। तो सारे फ़ोटोशूट होने के बाद आयशा शिवानी के पास जाने लगती है उससे मिलने के लिए। तो शिवानी देखती है आयशा उसकी तरफ आने की कोशिश कर रही, तो शिवानी टीचर को बोलती, एक्सक्यूज़ मी टीचर, मुझे वॉशरूम जाना है। तो शिवानी वहाँ से भाग जाती है। आयशा देखती है उसे, वो कहाँ जा रही है। आयशा उसके पीछे पीछे भाग जाती है।
तो शिवानी सच में वॉशरूम में जाने की कोशिश करती है, तो एक कोई उसे बहुत ज़ोर से वॉशरूम में ढकेल कर खुद डोर लॉक कर देता है और फिर शिवानी गिर जाती है नीचे फ्लोर पर गिरती, बोलती व्हाट द हेल, कौन है? देखती है तो वो आयशा रहती है। तो शिवानी बोलने लगती ये सब क्या है? ये तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? मुझे कितने ज़ोर से लग गई, और हटो, मुझे जाने दो। तो आयशा बोलती क्यों भाग रही हो तुम मुझसे? तो शिवानी बोलती नहीं, मैं किसी से भाग नहीं रही हूँ, मुझे जाना है, टीचर चिल्लाएंगे। तो बोलते मैं नहीं जानती। तो शिवानी बोलती प्लीज़ मुझे जाने दो, लेट हो रहा है, मम्मी घर पर वेट कर रही होगी। तो आयशा उसको ज़ोर से दीवार पर लगाती है और बोलती तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम? तो शिवानी बोलती मैंने क्या किया? और शिवानी उसे नज़रें चुराती, क्योंकि शिवानी को आयशा को इतना पास, इतने करीब थी कि उसको खुद को कंट्रोल कर रही थी। तो शिवानी बोलती प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। तो आयशा बोलती क्यों? मेरा दिल दर्द कर रहा है, तुम्हें वो नहीं दिखाई दे रहा है? तो शिवानी उसे देखने लगती, तो आयशा और शिवानी का छोटा सा आई कांटेक्ट होता है, तो शिवानी नज़रें चुरा लेती है फिर से। तो आयशा बोलती बोलो क्या हुआ है? मैं किस किस का टेंशन झेलूँ यार, तुम्हें समझ में नहीं आता है? तो शिवानी बोलती प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। तो आयशा बोलती क्यों? मेरा दिल दर्द कर रहा है, तुम्हें वो नहीं दिखाई दे रहा है? तो शिवानी उसे देखने लगती, तो आयशा और शिवानी का छोटा सा आई कांटेक्ट होता है, तो शिवानी नज़रें चुरा लेती है फिर से। तो आयशा बोलती बोलो क्या हुआ है? मैं किस किस का टेंशन झेलूँ यार, तुम्हें समझ में नहीं आता है? तुम्हें तुम्हारा दर्द दिख रहा है, किसी का दर्द का एहसास है तुम्हें? अगर तुम्हें ये सब करना ही था, मुझसे दूर जाने था, तो क्यों बढ़ाई दोस्ती शिवानी? क्यों तुमने मेरे दिल में उम्मीद जागी कि इस भरी दुनिया में मेरी माँ के अलावा मेरा और कोई एक है जो मेरा दुख दर्द सब कुछ महसूस कर सकता है? क्यों तुमने मुझे एहसास दिया शिवानी? मैं पूछ सकती हूँ? अगर तुम्हें मुझसे बात ही नहीं करनी थी, मुझसे दूर ही जाना था, तो वो नज़दीकियाँ क्यों बढ़ाई? मैं अपने हाल पर ठीक थी ना, जैसे तैसे थी, जी रही थी, खुश थी। लेकिन जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो ना, शुरू में तो मेरी लाइफ जैसे कि सारी खुशियाँ मेरी झोली में भर दी भगवान ने, क्योंकि एक प्यारा सा दोस्त दिया था मुझे। अब तुमने पता है मेरी लाइफ झंड कर दी है, ना दिन में चैन आता है, ना रात को सुकून। क्या हो गया क्या तुम्हें? हाँ, पूछ सकती हूँ मैं, तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? शिवानी बोलती मैं वो लेट हो रहा है आयशा। तो बोलती गॉड डैम इट, और ज़ोर से दीवार पर हाथ मारती है। बोलती नहीं, मुझे तुम मेरे सवाल का जवाब दे के ही जाना पड़ेगा तुम्हें, वरना मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूँगी, चाहे जितना भी लेट हो जाए। कितने दिन से मैं तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, कितने दिन से मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, और तुम हो कि अपने मज़े से लाइफ एंजॉय कर रही हो, जी रही हो। इसका मतलब मैं क्या समझूं? मैंने देखा तुम्हारी आँखों में, तुम भी खुश नहीं हो मुझसे दूर होकर, मुझसे बात ना कर कर। क्या समझूं मैं इसका मतलब? तुम बताओ। फ्रेंडशिप तुमने शुरू की थी और तुम ही ख़त्म कर रही हो। मैंने तुमसे कहा था मेरे पास आकर मुझसे बात करो, मैं अपने हाल पर ठीक थी ना उस दिन। क्यों तुम मेरी लाइफ में आई? क्यों मुझे इतना बोलकर वो चुप बैठती है। तो शिवानी उसका मुंह देखने लगती है, लेकिन कुछ कहती नहीं है। उतने में किसी के आने की आहट होती है, तो शिवानी और आयशा दोनों दरवाजे की तरफ देखते। दरवाज़ा तो लॉक था, लेकिन वॉशरूम में कोई आ रहा था, तो फटक से शिवानी मौका देखकर भाग जाती है। तो आयशा ज़ोर से हाथ मारती है, बोलती क्या करूँ मैं, तुम्हें कैसे समझाऊँ यार। तो रोने लग जाती है वॉशरूम में ही। तो थोड़ी देर में वॉशरूम में ढूंढती ढूंढती कविता और अंजलि आ जाती है और बोलती अरे तुम रो क्यों रही हो? तो बोलती, आंसू पोंछती है और बोलती कुछ नहीं, मुझे घर जाना है।
कविता और अंजलि बोलती अरे तुम्हें वो टीचर बुला रही थी। तो बोलती ठीक है, टीचर से मिलकर मैं निकल जाऊंगी, तुम लोग दोनों साथ में चल रहे हो। तो वो दोनों बोलते कि हाँ ठीक है चलो, टीचर से तो मिलकर जाओ, है ना, टीचर ढूंढेगी। तो जाती है टीचर के पास। टीचर बोलते कि अरे वाह, वेल डन आयशा, ग्रेट जॉब यार, तुमने बहुत ही अच्छा किया, तुमसे यही उम्मीद थी हमें। तो आयशा बोलती एक्सक्यूज़ मी टीचर। तो टीचर बोलते हाँ बोलो बेटा। बोलती कि क्या मैं घर जा सकती हूँ टीचर प्लीज़। तो टीचर बोलती नहीं बेटा, अभी तो टाइम है, अभी तो सब लोग तुमसे मतलब हमारे स्कूल से सब लोग मिलने आएंगे और थोड़ा सा टाइम है, डिनर भी करना है, डिनर के अरेंज भी किया है हमने। तो आयशा बोलती नो टीचर, आई एम सॉरी, बट मुझे घर पर जाना होगा। तो टीचर बोलती है एनी प्रॉब्लम, एनी इशू बेटा। तो आयशा बोलती नहीं, वो मेरी मम्मी अकेली है घर पर। तो टीचर बोलते ओके 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 ठीक है, यू कैन गो। तो आयशा कैसे तैसे वहाँ से चली जाती है। फिर जब सब लोग यहाँ पर मिलते हैं तो शिवानी तो डिस्टर्ब ही थी। जब सारे मतलब वहाँ पे सारे स्कूल के लोग मौजूद थे, वहाँ पे डिनर की अरेंजमेंट कर दी थी। शिवानी देखती है उनके ग्रुप में, जो उनका स्कूल का ग्रुप है, उनके बीच में आयशा नहीं थी। तो स्नेहा से शिवानी पूछती है कि ये आयशा कहाँ दिख नहीं रही है। तो स्नेहा बोलती पता नहीं। शिवानी उठती है और उसको ढूंढने लगती है हवा। तो स्नेहा बोलती है अरे यार होगी वॉशरूम में कहीं। तो फिर बाद में बोलती नहीं यार, बहुत देर से वो मतलब थोड़ी देर पहले वॉशरूम से होकर आई थी, शिवानी बोलती है। तो स्नेहा जाती है उनके डांस ग्रुप में से किसी को पूछती, तो पता चलता है आयशा चली गई है घर पर। तो स्नेहा आती है शिवानी के पास, तो शिवानी को बताती है कि अरे आयशा तो चली गई घर पर। तो शिवानी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि सब लोग थे लेकिन आयशा वहाँ नहीं थी, और वो आज बात करने खुद आई थी शिवानी से। तो ऐसे ये लोग का डिनर सब इंजॉय करते हैं, स्कूल के लोग जो एक साथ मिले थे, वो टीचर्स और वो स्टूडेंट सब लोग। और फिर वहाँ पर शिवानी के पास आलिया का ग्रुप आता है खाना खाने के लिए। तो ये लोग बहुत हंसी मजाक करते हैं, लेकिन शिवानी का मूड ऑफ था। शिवानी सिर्फ अपना खाना खा रही थी, लेकिन वो खा भी नहीं रही थी, बस स्पून प्लेट में ऐसे घुमा रही थी। तो आलिया का ध्यान जाते बोलती अरे शिवानी क्या हुआ, खाना खाओ, इतना अच्छा खाना है और तुम खा नहीं रही हो। तो शिवानी बोलती खा रही हो। तो आलिया उसको नोटिस करती रहती है और आलिया दिल में सोचती कि पक्का कुछ गड़बड़ है, मुझे पता करना होगा। तो चुपके से स्नेहा को पूछती कि ये शिवानी को होता क्या रहता है, बार बार कभी सैड होती है, कभी चुप हो जाती है, कभी ज़्यादा मस्ती करती है। तो स्नेहा बोलती है उसका नेचर ही वैसा है, क्योंकि स्नेहा को कुछ बताना नहीं था। तो वो आलिया को वही बोलती है कि उसका नेचर ही वैसा है, उसका को समझ में नहीं आता है वो कभी क्या करे और कभी क्या नहीं। तो ये लोग ऐसे ही डिनर ख़त्म करते हैं, सब लोग अपने अपने घर जाते हैं, क्योंकि इनका जो डांस का रिज़ल्ट है वो बाद में पता होना था। शिवानी को स्नेहा घर छोड़ देती है और स्नेहा भी अपने घर जाती है। घर जाने के बाद शिवानी की मम्मा बोलती है तो बेटा कैसा था डांस तुम्हारा। तो शिवानी बोलती मम्मा आप क्यों नहीं आई मेरा डांस देखने। तो शिवानी की मम्मा बोलती है अरे बेटा तुम्हें तो पता है ना शिवम की तबीयत ख़राब थी, तो उसको मैं छोड़कर कैसे आती ना, तुम बताओ कैसा था डांस। तो शिवानी बोलती अच्छा था मम्मा। और फिर शिवानी की मम्मा बोलती कि अरे वो क्या नाम है उसका, वो तुम्हारी फ्रेंड आयशा वो भी थी ना डांस में। तो आयशा का नाम सुनते ही देखने लगती शिवानी मम्मा का मुँह। तो बोलती हाँ मम्मा उसने भी बहुत अच्छा किया। बोलती चलो ठीक है, तो अब तुम्हें खाना खाना है कि सोने जा रही हो। तो बोलती नहीं मम्मा मैं खाना खा के आई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। तो शिवानी जाती है सोने। शिवानी जब सोने जाती है तो पहला फ्रेश होती है, फिर शिवम को देखती है और फिर सोने जाती है शिवम के साथ में ही। तो शिवम को अपने पास लेती है, उसके सर पर हाथ घुमाते घुमाते आयशा के बारे में सोचने लगती है और उसके आंखों में आंसू आ जाते अपने आप ही। तो वो आंसू पोंछती और दिल में सोचती कि मैं इतना क्यों उसके लिए मतलब ये आई एम सो सॉरी आयशा, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे रही हूँ, मैं जानती हूँ,
मेरी गलती है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ। उस तकलीफ़ से ज़्यादा ये तकलीफ़ सहना बेहतर है, क्योंकि अगर ये समझ हमें जीने नहीं देगा आयशा, इसलिए मुझे तुमसे दूरी बना के रखना होगा। और सबसे बड़ी बात, मेरी मम्मा नहीं, मैं तुम्हें किसी भी हालत में और दुख झेलने नहीं दूंगी। जहाँ हम खड़े हैं हम वही ठीक है, वो दुख, उस दुख से तो बेहतर ही है। इसके लिए मुझे तुमसे दूरी बनाए रखनी पड़ेगी। बस तुम खुश रहो, अपनी मम्मा को संभालो, और जैसे तैसे टाइम भी निकल जाएगा और तुम मुझे धीरे धीरे भूलते जाओगी। तो ये सोच कर वो सो जाती है आखिर में। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। अब तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। बाय।